आपका स्वागत है। जालौन की सबसे लोकप्रिय और सबसे भरोसेमंद चैनल जालौन लाइव टीवी के दर्शकों को मयंक पटेल का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आए हैं विधानसभा उरई के जो पूर्व विधायक हैं श्री दयाशंकर वर्मा जी, उनके निवास स्थान पर चर्चा करने आए हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 होने वाले हैं, उसमें किस प्रकार से पार्टी समाजवादी पार्टी गतिविधियां चल रही हैं, क्या तैयारी है, क्या मनोदशा है जनता की, इन सबको देखने के लिए आज हम आए हैं दयाशंकर वर्मा जी के पास, जो कि समाजवादी पार्टी के आगामी प्रतिनिधि की जो रणनीतियां चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, उन सबको मानते हुए आज हम बात करेंगे दयाशंकर वर्मा जी से और उनके समर्थकों से। तो आइए, स्वागत है दयाशंकर वर्मा जी का हमारी चैनल पर। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो दयाशंकर वर्मा जी, आप लोगों को बता दें, वो जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इन्होंने कई कार्य भी किए हैं जनता के लिए। आज उसी की रिपोर्ट लेने हम आए हैं और विधायक जी से पहला सवाल है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या लहर है इस समय? इस समय बहुत अच्छी लहर है। पूरे प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसा कि विधायक जी ने बताया कि इस बार समाजवादी की पार्टी की जो लहर है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं और वो लगातार ये जन रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो 2022 है उन्हें सफलता मिले। तो विधायक जी, जनपद में जो उरई विधानसभा है उससे इस बार पार्टी किसे टिकट देने जा रही है, क्योंकि आपकी पार्टी से कई दावेदार सामने आ रहे हैं? काफी दावेदार हों, क्योंकि हमने जो है 3 बार जो है जीत की है जी। और उरई विधानसभा में सबसे पहले समाजवादी का खाता खुला है जी, इसलिए हमें ही टिकट मिलेगा जी। तो जैसा कि विधायक जी ने बताया कि उन्होंने जनहित के लिए कई कार्य किए हैं, इसको देखते हुए पार्टी उन्हें ही टिकट देने का मौका देगी। तो विधायक जी, आपसे ये दूसरा सवाल है कि यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो आपको सीधी टक्कर किससे मिलने वाली है इस बार? हमारे सामने कोई टक्कर वाला है ही नहीं जी। ये तो आप जान रहे हो कि हमने बुंदेलखंड में, मान लो बुंदेलखंड में पहले व्यक्ति है जहां हमें टिकट भी नहीं मिला था, तब भी जो है निर्दलीय बनकर और हमें जनता ने जिताया था जी। ये बुंदेलखंड में पहले व्यक्ति है जो हम निर्दलीय जीते हैं, आज तक कोई नहीं जीता जी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम हमेशा काम पर विश्वास रखते हैं, काम करते हैं और जनता के काम आते हैं जी। तो जैसा कि अखिलेश जी का स्लोगन भी है कि काम बोलता है, तो यूपी में इस बार अखिलेश जी का काम बोलेगा, ये तो देखने की दिलचस्प बात होगी। तो एक क्वेश्चन और है विधायक जी, कि क्या कारण रहा कि पिछली बार जो जन समर्थन है वो पार्टी को नहीं मिल पाया, क्या कारण रहे? पिछली बार एक तो जो है पता नहीं क्या कारण रहा कि मुझे टिकट नहीं मिला जी, मैं नहीं लड़े जी। तब भी हम 5 वर्ष लगातार जो है समाजवादी में रहे हैं जी। और मैंने पहले 2003 में मुख्यमंत्री को, नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया जी, सबसे पहले जी। तो अब जो समझ लो कि हम लोग जो है पूरे तन मन और धन से सबसे समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। विधायक जी, आपसे एक अगला प्रश्न है कि आपने पिछली बार क्या कार्य किए जो जनता को इस बार आपकी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप जो है पिछली बार बहुत ही भारी बहुमत से जीते थे और इस बार भी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है लगातार। हमने माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज जी, पहले मुख्यमंत्री थे जी, तो उन्होंने इतना काम दिया कि आज जो है इतना काम दिया कि तो शाम तक पूरी नहीं होगी। तो हमने 7 रोड जो बड़े बड़े हैं, उरई से जालौन, जालौन से कौन और उरई से कोटरा और जालौन से सब मतलब 7 रोड आपको बताए, बड़े से बड़े और बड़े जो हमें नेताजी ने दिया है। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इतना काम किया कि तो गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रहे। ये अभी इन्होंने कहा था कि भाजपा वालों ने कि हमारे गड्ढा मुक्त हो गए,
जब आपके मीडिया वालों ने दिखाया कि देखो ये रोड जो है गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, ये रोड नहीं हुआ, तो जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत किया है। अकेले आज पूरे क्षेत्र भर में कहीं गड्ढा मुक्त नहीं है, वो हर जगह जो है ये फर्जी झूठ बोलकर हमेशा यही कहते हैं कि ये रोड हमारी बनाई हमने, वो बताते जी, तो ये समझ लो कि झूठ बोलते हैं ये लोगों के। जब इनके नेता झूठ बोलते हैं, जब इनके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा था 2000 नौकरी 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम जो किसानों को दुगनी आय करेंगे, करी नहीं करी। तो हर जगह बिजली का, चाय का हुआ, हर चीज का इन्होंने झूठा किया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, तभी बिजली का पूरा उन्होंने हर जगह हमारे कहने पर जो 5 का ट्रांसफर है वो 10 का किया। हर जगह हर सब स्टेशनों पे जो है काफी कम किया है। आज देख रहे हैं तार टूट जाता, तार नहीं मिलता है। तो इनके एक बल्ब, अब इंडस्ट्री एरिया में देखा जाए तो हम लोग जो है परेशान रहते, एक बल्ब नहीं है। हर जगह इस तरह की किल्लत है कि बहुत ज्यादा परेशान है। तो जैसा कि विधायक जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किए हैं उन्हीं का अमली जामा पहनाकर भाजपा अपना काम बनाती है, अपने को बता देती है कि हमने काम किए हैं। लेकिन पूर्व विधायक जी ने जैसा कि बताया कि इस बार जनता धोखे में आने वाली नहीं है और इनको जन समर्थन देगी। विधायक जी, जैसा कि याद हो रहा है कि 26 तारीख को जो गृह मंत्री उनका दौरा उरई में हो सकता है, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनका जनसभा रैली उरई में हमारे बस में नहीं जी। ये बात जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं कब उरई का दौरा लगेगा। अभी कालपी तक हो गए जी जी, इतने मोट तक हो गए जी, तो हमें विश्वास है कि यहाँ भी आएंगे जी। तो जैसा कि बताया कि कालपी जो कि बिल्कुल पास में है और मोट जो हमारे बिल्कुल नजदीक है, उन पे अध्यक्ष जी जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के हैं वो आ चुके हैं। तो जल्द ही उनका दौरा, जो कि गर्मजोशी के साथ विधायक जी कह रहे हैं कि होगा, और वो जल्द ही उरई में अपनी जन रैली को संबोधित करेंगे। विधायक जी, आपसे एक सवाल है कि यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या कार्य हैं जो आप इस बार पूरी मेहनत से और करेंगे और जनता का सहयोग करेंगे, और क्या क्या आपके मुद्दे हैं इस बार जो आप जनता को देने वाले हैं? देखो, हम 6 चुनाव लड़े जी, वो 3 जीते जी, वो 3 जीते। हमारा विकास का मुद्दा सबसे पहले रहा है जी, वो अभी भी रहेगा जी। कि विकास का मुद्दा हमेशा रहा है और रहेगा। और मैं बता देता हूँ कि गरीबों के लिए जो भी कार्य होगा वो हम करेंगे जी। तो जैसा ही बताया, गरीब हो, छात्र वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो या जो शोषित वर्ग हो, सभी के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। यदि वो अपना चुनाव जीतते हैं तो वो आपके लिए खुशहाली लाएंगे। तो आइए उनके जो समर्थक हैं विधायक जी के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका सबसे पहले शुभ नाम? उदय सिंह। उदय सिंह जी, क्या चल रहा है गतिविधि समाजवादी पार्टी के अंदर आजकल, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? समय आंधी की लहर चल रही है जी। हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के लिए जो है जी, सभी युवा वर्ग, किसान जो है और सभी जितने बेरोजगार हैं वो सभी जो है महंगाई से त्रस्त होकर के इस समय समाजवादी पार्टी के समर्थन के लिए तैयार है जी। तो जैसा कि बताया, लहर नहीं है, आंधी है, आपकी बात समाजवादी है। मुद्दा आज अखिलेश जी के साथ पूरा प्रदेश है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो और छात्र हो जी। और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। लोग महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं जी। किसान की आज ही अखबार में निकला था कि हार्ट अटैक से किसान की मौत, उसके ऊपर कर्जा था, उसकी मृत्यु हो गई जी। और भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी हो गई जी। किसान बुरी तरह परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी दर आज आजादी से लेकर आज तक सबसे बड़ी बेरोजगारी दर चल रही है इस समय जी।
पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग भट्टे खाते घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। इसलिए अखिलेश जी जरूरी है, और अखिलेश जी के साथ सबसे ज्यादा युवा वर्ग जुड़ा है। और आने वाले समय में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, पूरी ताकत के साथ बनेगी, ये मैं पूरी जिम्मेवारी से आपसे कह रहा हूँ जी। तो जैसा कि कार्यकर्ता लगातार बता रहे हैं कि इस बार अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अगली हम बात करते हैं, सर आपका नाम? हरिशंकर जी, जो कि बुजुर्ग हैं और बहुत ही अनुभवी भी हैं, समाजवादी के पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सर, क्या माहौल चल रहा है इस बार पार्टी में? हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक एवं मंत्री जी 100% जीते जी। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि विधायक जी का समर्थन है और वो इस बार जीतेंगे। फिर से जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो फिर से इस बार चुनाव जीतेंगे। विधायक जी, इस बार अंतिम ये प्रश्न है कि इस बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? हमारे हिसाब से 350 से ज्यादा है। 350 से ज्यादा जी जी। तो भाजपा की आपसे कितनी टक्कर बनी हुई है? भाजपा की टक्कर तो है ही है कुछ जी, ना के बराबर। देख लियो, अब जो बताते हैं अकेले इनका जो है बिल्कुल सुपड़ा साफ है जी। इसलिए साफ है कि इन्होंने बिल्कुल महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, और जो इन्होंने वादा किया वो झूठ 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 दे के करके इन्होंने सबको किया है। आज जो है इतने लोग जो है मारे गए, कह रहे एक नहीं मरा। कोरोना में काफी लोग मारे गए जी। इन्होंने पेपर वालों ने दिखाया कि रास्ते में मर गए, बहुत से लोग मर गए। अकेले इन्होंने जो है इसका कहते हैं पेपरों में छपवाया अपने पैसे के दम पे कि हम एक जो है नहीं मरा। ये अच्छी बात नहीं है। तो जैसा कि विधायक जी ने बताया कि इस बार जो है भाजपा के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है। इस बार जो होगा टक्कर सीधी सीधी किसी से नहीं है। पार्टी 350 प्लस सीटें लाने वाली है। इसी के साथ जो युवा वर्ग है उससे हम बात करेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष बीएलएड संघ के बैठे हैं वो भी आज आए हैं, और अन्य युवा वर्ग है, आज ही उनसे बात करते हैं कि उनका रुख किस तरफ है इस बार, वो किसे अपना समर्थन देने वाले हैं। तो अध्यक्ष जी अमित वर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। अमित वर्मा जी, क्या है इस बार मुद्दा, क्या पार्टी की लहर चल रही है, क्या है इस बार जनता का मूड? सबसे पहली बात तो मैं विधायक बीएड बीटीसी बीएलएड जितने लड़के हैं सभी लोग बेरोजगार ग्रस्त हैं। वो रोजगार मांगने जा रहे हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। ठीक। दूसरी बात, जो किसानों की बात है सरकार करती है कि किसानों के हम हितैषी हैं, सच्चे हितैषी हैं। ये केवल 2000 का जुमला देके पेट्रोल महंगा कर दे रहे हैं, सब्जी महंगा कर दे रहे हैं, दवाइयाँ महंगी कर दे रहे हैं। जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं जो सरकार के हैं, जो लोग हित के लिए बनाए गए थे हमारे संविधान के अनुसार, उनको केवल बेचने का काम कर रही है सरकार, केवल उसका निजीकरण कर रही है। और आप सभी जानते हैं कि निजीकरण एक ब्रिटिश हुकूमत की ओर हमें ले जाता है, क्योंकि जब सबसे पहले ब्रिटिश आए थे तो वो कंपनी स्थापित किए थे। तो इस सरकार ने भी कंपनियों को आमंत्रित किया है और हमारे जो लोक हित के उपक्रम है उनको बेचने का कार्य किया है, और कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो किसान भी त्रस्त है, उसके साथ साथ जो नौजवान है वो तो बहुत ही परेशान है। जहां देखिए तहां उनको दिक्कत ही दिक्कत है। कोई भी भर्ती आ रही है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चरम सीमा पे है। जो सेटिंग वाले हैं उनकी तो 50% सीट ऐसे ही बिक जाती है। उसके साथ साथ जो शिक्षा मित्र का मुद्दा है वो भी उनसे ही वादा किया था कि इनकी नौकरी करा देंगे, 3 महीने के अंदर न्यायोचित हम फैसला ला देंगे, लेकिन टेट पास करने वाले भी आज दर दर भटक रहे हैं, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। अनुदेशकों का मुद्दा हो चाहे प्रेरकों का मुद्दा हो, प्रेरक तो 32 महीने के मानदेय भी नहीं पाए, उनकी बर्खास्तगी कर दी सरकार ने। इस प्रकार ऐसा कोई भी वर्ग इनसे छूटा नहीं है जहां पे इनको ठगा नहीं है। तो इस आधार पे ये देखा जाए तो पूरी तरीके से जितने युवा वर्ग हैं, उसके साथ साथ जो कर्मचारी वर्ग है चाहे वो किसी भी विभाग का हो, वो भी इनसे त्रस्त है। तो वो सभी लोग चाहते हैं कि जो हमने 2017 में इनके जुमले में फंस चुके थे, अब उस जुमले में फंसने वाले नहीं है। और आने वाली जो सरकार बनेगी वो केवल और केवल अखिलेश की बनेगी, क्योंकि अखिलेश द्वारा किए गए कार्य को ही उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं और अखिलेश द्वारा किए गए शिलान्यास को ही उन्होंने शिलान्यास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जहां तक हमारा मानना है, जितने हमारे बीएलएड के साथी हैं सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, सभी लोग से हमने आह्वान भी कर चुके हैं कि सभी लोग मिलकर केवल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। उन्हीं के सरकार बनने में ही सभी लड़कों का हित समाहित है। धन्यवाद जी। वर्ग भी अपनी जो रुख है वो अखिलेश यादव जी की तरफ जो है बढ़ा रहा है। और युवाओं से बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम?
रिंकू, तो रिंकू जी, समाजवादी पार्टी की लहर इस बार प्रदेश में कैसी चल रही है? बहुत ही कर्री लहर चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जी, तो एक और युवा बैठे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, आपका नाम? सत्यम ठाकुर। सत्यम ठाकुर जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कितना विश्वास है आपको? मुझे 100% विश्वास है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी सीटें 350 से ऊपर ही होंगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी ने पिछले पंचवर्षीय में किसानों के लिए और युवाओं के लिए और व्यापारियों के लिए इतना काम किया है। हर जिले में इतना काम किया है, एक जिले को दूसरे जिले को इतने रोड से लेके अस्पतालों से लेके हर चीजों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की है कि आज भाजपा सरकार उन्हीं कामों को पूरा अभी तक नहीं कर पाई है। क्योंकि जितने भी युवा वर्ग हैं, जैसे शिक्षक ले लो, जितनी भी इनकी भर्तियां निकली, आज 2017 से इनकी 11 या 12 भर्तियां रही हैं। 11-12 भर्तियों में एक भी भर्ती इनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। सारी भर्तियां इनकी लीकेज होने के कारण फेल हो गई हैं या तो उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इन लोगों का यही काम रहा है, क्योंकि जनता के लोग हरदम वादे इन्होंने किए हैं कि हर किसान भाइयों के, हर युवाओं के खाते में 25-25 लाख रुपए, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। जनता को बेवकूफ बनाया है। किसान भाई इतने परेशान है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए किसान इतना ज्यादा परेशान होने गलती जाहिर कर रहा है और अखिलेश जी को इस बार सपोर्ट करेगा और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश जी होंगे। और इसी के साथ मैं अपने माननीय हमारे चाचा जी दया सिंह वर्मा जी तुरई विधानसभा से ज्यादा से ज्यादा से वोट से जीतेंगे और हमारे राज्य सरकार में मंत्री बनेंगे। जी, तो जैसा कि बताया कि विधायक नहीं मंत्री भी बनेंगे, युवा वर्ग कह रहा है। आइए अंतिम युवा जो है आनंद प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी क्या रुख दिखाएगी, कितना चल रहा है उसका? इस बार समाजवादी पूरी तरह से जुटी हुई है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार पूर्ण बहुमत से होगी और आज सीटें 350 के पार होंगी। भाजपा एकदम तिली तांबड़े उड़ जाएगी। इनका कोई हमारे साथ कोई तालमेल ही नहीं है जी। और ये दिन ये कहीं महंगाई बढ़ा रहे हैं, कहीं पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी के रुपए बढ़ाने के लिए बोले थे वो भी नहीं बोले हैं। अभी कुल मिला के इनकी सभी जुमलेबाजी चल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ समाजवादी सरकार आएगी अब। और हमारे श्री दया शंकर वर्मा जी अब हमारे विधायक होंगे अगले और पूर्ण विश्वास है हमें कि वो मंत्री बनाए जाए जी। तो जैसा कि हमने युवा वर्ग, वृद्धजन वर्ग और विधायक जी से बात की है, आइए विधायक जी से अंतिम लेना चाहते हैं कि विधायक जी क्या आपके जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी बहुत हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग जो है समाजवादी पार्टी को बहुत बहुमत से जिताएं और इनके नेताजी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है वो सही है कि 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त होगी और जो है पुरानी पेंशन बहाल होगी। तीसरी बात 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है बहुमत से जिताए और बहुमत से अच्छी जिताए तो जा हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाए, माननीय अखिलेश जी को जी। तो जैसा कि विधायक जी ने बता दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी 350+ सीटें लेकर आने वाली है। उनके मुद्दे जो हैं वो युवाओं को देखते हुए हैं, महिलाओं को देखते हुए हैं, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग को देखते हुए हैं। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने वादा किया है। अब आने वाली जो 2022 है उसमें जनता का क्या रुख रहता है ये देखने में दिलचस्प होगा कि लड़ाई किसकी पाले में जाती है, जीत किसकी होती है, क्योंकि युद्ध जो है वो टक्कर का है। और इस बार विधायक दया शंकर वर्मा जी जो हैं वो बनते हैं और अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर क्या मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, देखने में दिलचस्प होगा। मैं मयंक पटेल, जालौन लाइव टीवी, आपका भरोसेमंद चैनल। धन्यवाद।